कुछ ऐसी हस्तियां जिनका एहतराम आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर उन पर नुक्ताचीनी ना की जाती तो कहीं बेहतर था। आज अगर हम बैठ कर नुक्ताचीनी करते हैं उससे कई लोगों की दिल आज़ारी भी होती है, हमें इसे अवॉइड किया जाना चाहिए। आपको याद होगा मौलाना मौदूदी ने खिलाफत मलूकियत लिखी, उन पर एक बड़ा एतराज़ उठा, उन्हें ये किताब नहीं लिखनी चाहिए थी, अगरचे ये रिसर्च की बुनियाद पर थी, लेकिन उन्हें इस मुखालफत का सामना करना पड़ा। जी, अब किसी को आप डीप कर लें, मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की जितनी भी दावत की जो तरवीज हुई है ना, उसमें बेसिक किरदार ही उसी खिलाफत मलूकियत का है। जो उनका सबसे कमजोर पॉइंट लोगों ने बनाया था ना, वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई। दुनिया में हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज कमजोर पॉइंट के तौर पे किसी दाई को बताई जाती है, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। मौदूदी साहब ने इसको मौजू नहीं बनाया था, मौदूदी साहब ने रिबटल किया था। उस जमाने में एक नासबी मुनकरीन हदीस में से था, जब उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने यजीद और उनके वालिद का झूठा दिफा करते हुए सैयदना अली और सैयदना हुसैन के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, तो उनको रिबटल करते हुए मौलाना मौदूदी ने किताब लिखी थी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम के ऊपर। बेसिकली उन्होंने खुद ये मामला खड़ा नहीं किया था। जहां तक मेरा ताल्लुक है, काश मैं किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा होता जहां पे करबला ना हुई होती, जहां पे नबी इस्लाम की वफात के 50 साल के बाद उनकी औलाद को ज़बह ना किया गया होता। काश मैं किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा होता जिसमें जंगे जमल सिफीन नहरवान ना हुई होती, तो आपकी बातें दुरुस्त थी, और उस वक्त तक भी दुरुस्त थी जब तक कि सोशल मीडिया नहीं था और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता था। आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर 10 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो एक बरेलवी है, तो 2 देवबंदी है, तो 3 शिया है, तो आपस में एक दूसरे के साथ मामलात को डिबेट करते हैं, क्लियर करते हैं। हम जब छोटे छोटे थे, हमारे माँ बाप तो दूसरी मसाजिद के अंदर मसाले की जाने भी नहीं देते थे, लेकिन आज यूट्यूब की बरकत से, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे मसाले की चीजें हमारे बच्चों के मोबाइल फोन में पहुंच चुकी हुई है। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसमें यह है कि अब ये मामला तो बिगड़ चुका है, अब इसको ठीक करना है, तो हम ठीक करने के लिए खड़े हैं। ये मामला उस दिन बिगड़ा था जब 2009 में, आज से 14 साल पहले ऑलमोस्ट, डॉक्टर जाकिर नाइक ने करोड़ों मुसलमानों के दिल छन्नी किए थे यजीद को रदियल्लाहु अन्हु कहकर, मे अल्लाह प्लीज विद हिम कहकर। तो मैंने उसको रिबटल किया था 2010 में। वहां से ये मामला शुरू हुआ। लोग हमारे सरों पे जूतियां मारे और हमें रोने पे भी पाबंदी लगाए, तो ये बिल्कुल ज्यादती है। जाए गोरे की अदालत में हमारा मुकदमा ले जाए कि इसको इनिशिएट करने वाला कौन है, डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन चूंकि करोड़ों लोग उनकी बात सुनते थे और उन्होंने एक बात की, तो हमने उसको रिबटल किया। कुछ ऐसी हस्तियां जिनका एहतराम आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर उन पर नुक्ताचीनी ना की जाती तो कहीं बेहतर था। आज अगर हम बैठ कर नुक्ताचीनी करते हैं उससे कई लोगों की दिल आज़ारी भी होती है, हमें इसे अवॉइड किया जाना चाहिए। आपको याद होगा मौलाना मौदूदी ने खिलाफत मलूकियत लिखी, उन पर एक बड़ा एतराज़ उठा, उन्हें ये किताब नहीं लिखनी चाहिए थी, अगरचे ये रिसर्च की बुनियाद पर थी, लेकिन उन्हें इस मुखालफत का सामना करना पड़ा। जी, अब किसी को आप डीप कर लें, मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की जितनी भी दावत की जो तरवीज हुई है ना, उसमें बेसिक किरदार ही उसी खिलाफत मलूकियत का है। जो उनका सबसे कमजोर पॉइंट लोगों ने बनाया था ना, वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई। दुनिया में हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज कमजोर पॉइंट के तौर पे किसी दाई को बताई जाती है, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। मौदूदी साहब ने इसको मौजू नहीं बनाया था, मौदूदी साहब ने रिबटल किया था। उस जमाने में एक नासबी मुनकरीन हदीस में से था, जब उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने यजीद और उनके वालिद का झूठा दिफा करते हुए सैयदना अली और सैयदना हुसैन के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, तो उनको रिबटल करते हुए मौलाना मौदूदी ने किताब लिखी थी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम के ऊपर। बेसिकली उन्होंने खुद ये मामला खड़ा नहीं किया था। जहां तक मेरा ताल्लुक है, काश मैं किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा होता जहां पे करबला ना हुई होती, जहां पे नबी इस्लाम की वफात के 50 साल के बाद उनकी औलाद को ज़बह ना किया गया होता। काश मैं किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा होता जिसमें जंगे जमल सिफीन नहरवान ना हुई होती, तो आपकी बातें दुरुस्त थी, और उस वक्त तक भी दुरुस्त थी जब तक कि सोशल मीडिया नहीं था और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता था। आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर 10 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो एक बरेलवी है, तो 2 देवबंदी है, तो 3 शिया है, तो आपस में एक दूसरे के साथ मामलात को डिबेट करते हैं, क्लियर करते हैं। हम जब छोटे छोटे थे, हमारे माँ बाप तो दूसरी मसाजिद के अंदर मसाले की जाने भी नहीं देते थे, लेकिन आज यूट्यूब की बरकत से, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे मसाले की चीजें हमारे बच्चों के मोबाइल फोन में पहुंच चुकी हुई है। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसमें यह है कि अब ये मामला तो बिगड़ चुका है, अब इसको ठीक करना है, तो हम ठीक करने के लिए खड़े हैं। ये मामला उस दिन बिगड़ा था
जब 2009 में, आज से 14 साल पहले ऑलमोस्ट, डॉक्टर जाकिर नाइक ने करोड़ों मुसलमानों के दिल छन्नी किए थे यजीद को रदी अल्लाह अन्हो कहकर, मे अल्लाह प्लीज विद हिम कहकर, तो मैंने उसको रिबटल किया था 2010 में। वहां से ये मामला शुरू हुआ। लोग हमारे सरों पे जूतियां मारे और हमें रोने पे भी पाबंदी लगाए, तो ये बिल्कुल ज्यादती है। जाए गोरे की अदालत में हमारा मुकदमा ले जाए कि इसको इनिशिएट करने वाला कौन है। डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन चूंकि करोड़ों लोग उनकी बात सुनते थे और उन्होंने एक बात की, तो हमने उसको रिबटल किया।